जानेंगे कि बिजनेस स्टडीज की तैयारी हमने किस तरीके से करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी है जो हमें बिजनेस स्टडीज के लिए अपनानी है। क्योंकि देखो बिजनेस स्टडी चाहे 11th क्लास की है चाहे 12th की है, ये दोनों के लिए वीडियो है गाइस। सो अब वो नहीं रही है कि आपको एट द एंड ऑफ द टाइम आप तैयारी करोगे, यार बिजनेस स्टडीज को देख लेंगे, कर लेंगे, खेल जाएंगे। सो खेलने वाला सब्जेक्ट अब नहीं रहा, अब ये हमें खिला देता है अच्छी तरीके से। क्योंकि केस स्टडी ऑलमोस्ट 70% आपका पेपर केस स्टडीज पर होता है और उसके बाद 30 to 33% आपका डायरेक्ट पेपर है। सो केस स्टडी खिला देती है हम लोगों को, मतलब हमें गेम प्ले करवा देती है। सो इसलिए उससे पहले कि वो हमें गेम प्ले कराए, हम भी उसको प्ले कर लेना। सो इसलिए आपको जिस तरीके से आप अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते हो, इकोनॉमिक्स की करते हो, उसी तरीके से आपको बिजनेस स्टडीज की भी गाइस प्रिपरेशन करनी है। सही बोले तो, सीधी भाषा में बोले तो आपको समय देना है बिजनेस स्टडीज को भी आज से, अभी से। अगर अभी तक नहीं दिया और अगर इससे पहले आप तैयारी कर रहे थे तो वेरी गुड, अगर नहीं किया तो आज से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज के चैप्टर बहुत कम है गाइस, 10 एंड 12 हैं। आई थिंक 10, 11 के एंड 12, 12वीं के 12 ही है चैप्टर, है ना। सो आपको ऑलमोस्ट 12 to 15 डेज में आपके बिजनेस स्टडीज की बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है अगर आप 2 से ढाई घंटा एक दिन में एक चैप्टर को दे देते हो। सो आप अपना 12 से 15 दिन के अंदर अपना पूरा फुल कोर्स कंप्लीट कर सकते हो गाइस। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल अपना मेंटेन करके चलना है। अगर आप हर दिन एक एक चैप्टर भी करते हो और 2 से ढाई घंटा उस चैप्टर को देते हो तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, अब आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, क्योंकि रट्टाफिकेशन अब यहाँ पे नहीं चलने वाला है। सो रट्टाफिकेशन वाले जो स्टूडेंट्स होते थे पहले, जो 90% लेके आते थे, अब वो चीज़ नहीं होगी। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अब आपको ज़्यादा चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, यार ये बात किस में कही गई थी, ये चीज़ आपको अब ज़्यादा चाहिए। और फर्रे भी नहीं चलने वाले हैं गाइस। सो फर्रे के बेस पे भी हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फर्रे भी आप डायरेक्टली आंसर ही नहीं आने वाले। सो फर्रे भी नहीं चलेंगे, रट्टाफिकेशन भी नहीं चलेगा। क्या चलेगी? सिर्फ पढ़ाई, कंसेप्चुअल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। अब उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, सो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो आपकी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है गाइस बिजनेस स्टडी की तैयारी की, सबसे फर्स्ट स्टेप में रहेगी प्रिपेयर योर ओन नोट्स। आपको अपने नोट्स बनाने गाइस, इधर उधर से नोट्स नहीं मांगने। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं कहती हूँ हाथ चलाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ। जब अपने खुद के नोट्स बनाओगे ना गाइस तो वो चीज़ें याद होती रहती हैं आपको। कितना ज़्यादा मिनट लगता है यार नोट्स बनाने में, मैं कितने बार सुनती हूँ कि मेरे को बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स चाहिए। नहीं यार, मैं आपको हमेशा ये चीज़ समझाती हूँ, बिजनेस के नोट्स अपने आप बनाइए। मैं अपने स्टूडेंट से भी खुद बनवाती हूँ नोट्स। अपने आप जब बनाओगे ना, अंडरस्टैंड करके बनाओगे, लर्न करके बनाओगे। एक चैप्टर में मान लीजिए 50 पॉइंट्स हैं, 50 पॉइंट लिखने में कितना समय लगता है? 10 से 15 मिनट नहीं लगते। 1 घंटे 1.5 घंटे में अगर आपने चैप्टर रिवाइज किया, पढ़ा है, तो 15 मिनट के अंदर उसके पॉइंट्स लिखिए, मत एक्सप्लेनेशन लिखिए, सिर्फ पॉइंट्स मेंशन कीजिए। सो या आपको तैयारी में सबसे पहला कदम जो उठाना है, जो कि आई नो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हम नोट्स पर हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, यार बता दे, नोट्स दिलवा दे, कहीं से नोट्स दिलवा दे। सो वो चीज़ नहीं करनी है गाइज, अपने नोट्स खुद के बनाने हैं। और उन नोट्स को बनाने का रूल क्या रहने वाला है? सबसे पहला रूल, उसको मैंने RUL ही में ही फॉर्म किया है, R फॉर रीडिंग चैप्टर थोरली। अच्छी तरीके से चैप्टर को रीड करना है, यानी कि 15 मिनट में पूरा चैप्टर निपटा दिया। अरे कैसे पढ़ा था? अच्छी तरीके से पढ़ना है, रीडिंग चैप्टर विद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। ये बात, ये चैप्टर में ये पॉइंट हमें क्या कहना चाह रहा है, ये फीचर हमें क्या बताना चाह रहा है। विद लर्निंग, अंडरस्टैंड कर लिया, समझ आ गया, इनफ नहीं है, लर्न करना है, क्योंकि पेपर में हमें लिखना है और उसके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो लर्निंग भी होनी चाहिए और उसके बाद एग्जामिन करना है उस चैप्टर को, पूरा गो थ्रू होना है उस चैप्टर से, सारी चीज़ें देखनी है और आपको कितनी याद हुई ये भी एग्जामिन करना है। सो आपको रूल अपनाना है किस चीज़ का, नोट्स प्रिपेयर करने में। और कैसे तैयारी करोगे आप? चैप्टर को रीड करोगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, लर्निंग के साथ और एग्जामिन के साथ। ठीक है गाइज। सेकेंड स्टेप जो गाइज आपका रहने वाला है, दैट इज चैप्टर वाइज केस स्टडीज करनी है आपको। यानी कि आपको ऐसा नहीं है फर्स्ट चैप्टर जब आप प्रिपेयर करते हो देन फर्स्ट चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर हो गए ना, अब फर्स्ट चैप्टर की केस स्टडी करो। यानी कि सारा मतलब सैम्पल पेपर में से केस स्टडीज करो, नहीं, आपके चैप्टर के पीछे जो केस स्टडीज गिवन है ना, आपको वो करनी है। क्योंकि उससे ना आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाती है उस चैप्टर के बारे में, कि यार ये इसमें इससे इसके बारे में बात कर रहा है, ये इसके बारे में। क्योंकि जब आप 12 चैप्टर्स की इकट्ठी केस स्टडीज करते हो तो गुंजल हो जाते हो,
मेस्डअप हो जाता है आपका माइंड, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है गाइस। अब आपको केस स्टडी कैसे पढ़ी जानी चाहिए, कैसे तैयारी करनी है। फर्स्ट, केस स्टडीज़ को देखो बॉटम से पढ़ा जाता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। पहले केस स्टडी पढ़ के एंड में नहीं देखना कि क्या ढूंढना है। अगर आपको एंड में बोला है फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट रीड कि वो मांग क्या रहे हैं हमसे। ये थोड़ी कि बाद में पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद देखेंगे फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, चलो दोबारा पढ़ते हैं। समय डबल गया, मेहनत डबल लगी। इसलिए हमेशा केस स्टडी को पहले एंड से पढ़ो, आप हमसे पूछना क्या चाहते हो केस स्टडी में। फिर उसके बाद केस स्टडी में पढ़ो कि अच्छा ये चीज़ें हैं, तो ये आंसर किसका है, राइट। सो फर्स्ट अपनी केस स्टडी में सबसे पहले नीचे से बॉटम से देखना है कि वो हमसे पूछना क्या चाहते हैं, फिर हमें केस स्टडी को रीड करना है। और जब भी आप चैप्टर वाइज तैयारी करोगे गाइस, तो स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स, यानी कि केस स्टडीज़ के सबसे पहले एग्जाम्पल्स रीड करो। आप जानो आपको कोई ट्यूशन की नीड नहीं है, आपको कहीं पर भी पैसा लगाने की नीड नहीं है अपना, आप एग्जाम्पल्स रीड करो कि भाई कौन कौन से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उससे सीखो। और उसके बाद आप अनसॉल्व क्वेश्चन पे आओ, ट्राई करो, अपने समझो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन खुद से आप बहुत अच्छी गाइस तैयारी कर सकते हो बिजनेस स्टडीज़ की। इसके बाद थर्ड आता है कंप्लीट योर फुल सिलेबस, यानी कि 12 चैप्टर करने के बाद आप आओगे सैम्पल पेपर पर। क्योंकि सिर्फ चैप्टर वाइज रिवाइज कर लेना, चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ कर लेना इज़ नॉट इनफ। क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज करते हो ना, तो आपको पता होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हमने पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग है ना, तो हमें पता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, हमें पता है ये पर्टिकुलरली फंक्शंस पूछ रहा है इसके, ये एडवांटेज पूछ रहा है। लेकिन जब हम मिक्स्ड पढ़ते हैं, मिक्स्ड केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है, एक चैप्टर की हमें नॉलेज कितनी है, कितनी लर्निंग है उस चैप्टर की। इसलिए जब आप चैप्टर वाइज अपने 12 या 10 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आना है आपको मिक्स क्वेश्चन पे, चाहे वो सैम्पल पेपर लो, चाहे ऑनलाइन सैम्पल पेपर निकालो, कहीं से भी लो, उनको प्रिपेयर करो। देखो कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, आप कितना सीख पा रहे हो। तो इसके लिए आपको मिक्स क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करनी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा गाइस। तो आपको कंप्लीट अपनी 90 प्लस या 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए कैसे तैयारी करनी है कि एट दी एंड आपको सैम्पल पेपर कंप्लीट करना है। सैम्पल पेपर मार्केट से खरीद सकते हो, वेल एंड गुड है। नहीं खरीद सकते हो कोई बात नहीं, ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, उनसे तैयारी करो। और देखो कि मैं कितना, मतलब मेरी लर्निंग कितनी है उस चीज़ को लेकर। क्या मैं अपना फर्स्ट चैप्टर तो नहीं भूल गया, क्या मैं अपना सेकंड चैप्टर तो नहीं भूल गया। अगर लगता है भूल गए हो, रिवाइज इट थ्रू योर नोट्स, जो आपके खुद के नोट्स हैं। और अपने नोट्स से ना लर्न करना बहुत आसान होता है गाइस। तो इस तरीके से आप 12 से 15 दिन के अंदर अपना फुल सिलेबस कवर कर सकते हो। एंड मैं आपको लिख के दे दूंगी कि आप 95 प्लस भी लेके आ सकते हो, जब आप पूरे मन से, पूरे हार्ड वर्क के साथ अपनी तैयारी स्ट्रेटेजी के साथ कंप्लीट करोगे। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड अच्छी तरीके से तैयारी करना। थैंक यू।